नमस्कार, मैं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है छत्तीसगढ़ में आए नए सियासी करंट पर। जी हाँ, ये करंट हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है उससे जो करंट निकल रहा है उसके झटके न केवल जनता को झेलने पड़ रहे हैं बल्कि उससे सियासत में भी गर्माहट और हलचल महसूस की जा रही है। ऐसे में स्मार्ट मीटर का सियासी करंट क्या कहता है, क्या इसमें कोई सियासी करंट भी है या फिर एक नियम को विरोध करने के लिए ही राजनीतिक दल इसमें खींचतान करते हुए नजर आ रहे हैं, इसी पर आज चर्चा करेंगे। लेकिन पहले सुनाते हैं वो बयान जो कि इस पूरे मुद्दे को हलचल में लाए हुए हैं। राजनीतिक दलों का प्रदर्शन हो रहा है, सरकार जवाब दे रही है और कांग्रेस को एक बैठे बैठाए मुद्दा मिल गया है। क्या कह रहे हैं कांग्रेस के नेता और उसका जवाब क्या दे रही है सरकार, आइए आपको सुनाते हैं। बिजली बिल बढ़ाने वाली राज्य सरकार, स्मार्ट मीटर लगाने वाली राज्य सरकार, और ये अडानी का मीटर है और अंबानी का चिप्स है, जियो का चिप्स, ये आदमी का जीना हराम कर दिया है। ये मीटर ऐच्छिक है, लगाना अनिवार्य नहीं है। जिसके घरों में ज़्यादा बिल आ रहा है वो इस मीटर को सरेंडर करे और जो पुराने जो मीटर है वो लगवाए। स्मार्ट मीटर जो है छत्तीसगढ़ के लोगों से छत्तीसगढ़ की सरकार और अदानी का मिला जुला स्मार्ट लूट है। इस लूट के खिलाफ हम लोग धरने पे बैठे हुए हैं क्योंकि स्मार्ट मीटर के कारण एक एक व्यक्ति का जो है बजट बिगड़ रहा है। हर घर में जो है 3 गुना 4 गुना बिजली बिल आ रहा है। जो एक ये बुलेट ट्रेन की रफ्तार से तेज चलने वाला जो मीटर लगाया गया है, ये मीटर सबके लिए लूट का माध्यम बन गया है। हम इसका विरोध कर रहे हैं। सर, इसको लेकर के आप जो है प्रदर्शन करते नजर आएंगे और जनता को भी जो है स्मार्ट मीटर के विरोध में जोड़ने का प्रयास कांग्रेस ने किया था। देखिए, कांग्रेस पार्टी तो केवल भ्रम फैलाकर जनता के बीच भावनात्मक रूप से खेल कर रही है, ये उचित नहीं है। तो बिजली का बिल बढ़कर आ रहा है और इसमें क्या कोई मीटर की भूमिका हो सकती है, ये एक बड़ा सवाल है क्योंकि बिजली की दरें कुछ बढ़ी हैं और बिजली जितनी खपत होती है उसका एक रिकॉर्ड निकाला जाता है, उसके हिसाब से स्लैब बटे हुए हैं और उस स्लैब में जो आता है उसके हिसाब से बिल आता है। लेकिन इस बार इस बात को ज़्यादा दोष नहीं दिया जा रहा है कि खपत बढ़ गई है या बिजली के दरों में इजाफा हुआ है। पूरा ठीकरा इस बात पर फोड़ा जा रहा है कि जो नया मीटर है उसकी वजह से ये बिल आ रहा है। हुआ ऐसा है कि मीटर जब लग रहे हैं उसी दौरान जो नया स्लैब तय हुआ है बिजली बिल को लेकर, जो नया रेट तय हुआ है उसके हिसाब से बिल गणना कर आ रहा है लोगों के पास। ऐसे में मीटर पर दोष देना कितना सही है और मीटर से क्या सियासी करंट दौड़ रहा है, इन्हीं सब मुद्दों पे चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान है पहले उनका कराता हूं परिचय। तो सबसे पहले हम स्वागत करेंगे, हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए कांग्रेस के तेज तर्रार नेता संजीव शुक्ला जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विजय शंकर मिश्रा जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और इस पूरे मामले को राजनीतिक विश्लेषण के जरिए हमें समझाएंगे वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक मनीष वोरा जी, बहुत स्वागत है आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और जैसे कि मैंने बताया कि कांग्रेस के हाथ तो एक बैठे बैठाए मुद्दा लग गया। आमतौर पर महंगाई की कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी हुई हैं कि वो वैश्विक स्तर पर भी है और अब बिजली का जो असर है वो इसे और बढ़ा रहा है और इसमें एक ठीकरा फोड़ने का मौका कांग्रेस को मिल गया है स्मार्ट मीटर पर और इसीलिए कांग्रेस का प्रदर्शन गाहे बगाहे जगह जगह देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले कांग्रेस से ही शुरुआत करते हैं। संजय जी, आप लोग बिजली बिल बढ़ गया इसको लेकर प्रदर्शन करते तो समझ में आता, दरें जब बढ़ रही थी तब विरोध होता तो समझ में आता, दर के बाद 1 महीना 1.5 महीना का बिल भी आ गया है, 2 महीने का। अब मीटर को इसके लिए दोषी ठहराना, क्योंकि मानक के हिसाब से बनता है मीटर की जितनी बिजली खपत होगी उसका वो रिकॉर्ड देगा, उसके हिसाब से बिल होगा। मीटर लगाने वाले को क्या फ़ायदा, अगर वो ज़्यादा बिल भी देगा सरकार को फ़ायदा होगा।
तो मीटर लगाने वाले को क्यों कांग्रेस दोषी ठहरा रही है? मोहन जी, आपके चैनल माध्यम से सभी को नमस्कार। देखिए मोहन जी, सबसे पहले आपको बता दूं कि आज आपने जो विषय रखा है ये केवल एक डिबेट का इशू नहीं है। आज आपने जन समस्याओं पर, छत्तीसगढ़ के एक एक घर की समस्याओं पर लेकर के आप चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले आपके चैनल को और आपको साधुवाद। और सबसे पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस स्मार्ट मीटर को आप स्मार्ट और मीटर बोलना बंद कीजिए। स्मार्ट तो बिल्कुल नहीं है, और मीटर की जगह आप इसको खूनी पिशाच बोलिए। ऐसा राक्षस जो कि मुंह खोल करके लोगों की, छत्तीसगढ़ के लोगों की गाढ़ी कमाई को मुंह खोल करके उसको लील रहा है। लगातार छत्तीसगढ़ में स्मार्ट मीटर लगने के बाद लगातार उपभोक्ताओं के घरों में बढ़ के बिजली बिल आ रहे हैं। और आप रैंडमली यहां से किसी को भी फोन लगाइए अपने चैनल के माध्यम से, किसी भी छत्तीसगढ़ की जनता को फोन लगाइए और पूछिए कि क्या स्मार्ट मीटर लगने के बाद ही उनका बिजली बिल बढ़ा है या नहीं बढ़ा है। आपको जनता जवाब देगी। लेकिन दूसरी बात, अब टेक्निकल बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में हमारे बिजली अधिनियम के तहत 47 नंबर के जो रूल है उसकी कंडिका 5 में यह प्रावधान है कि छत्तीसगढ़ के उपभोक्ताओं के ऊपर में निर्भर करता है कि वो स्मार्ट मीटर लगवाएं या ना लगवाएं, वैकल्पिक हो। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि केंद्र सरकार में बैठी सीईए और छत्तीसगढ़ में राज्य हमारा बिजली विभाग है, इसने इस नियम का दमन किया है। बगैर लोगों को बताए, जबरिया झांसा दे करके, लोगों को डरा धमका करके इस स्मार्ट मीटर को लोगों के घरों में लगाया गया है। और जब से स्मार्ट मीटर लगे हैं तब से ही बिजली बिल ज्यादा आ रहा है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। मैं पुनः कह रहा हूं, छत्तीसगढ़ की जनता से आप जवाब ले लीजिए। ठीक है ना। इसमें एक टेक्निकल बात जो सामने लाई गई वो ये कि अभी बारिश इस बार लेट हुई है, गर्मी काफ़ी लंबी चली है, और ये जो बिल आ रहा है वो गर्मी का बिल आ रहा है, क्योंकि जुलाई के 12 तारीख के बाद ये बारिश जैसी स्थिति बनी है, और इसीलिए बिजली की खपत बढ़ी थी, इसलिए ये बिल आ रहा है। इसको लाया जा रहा है ध्यान में। क्या इससे सहमत हैं आप? मोहन जी, जितना लोगों के घरों में पहले गर्मी में बिल आता था, आज तो उतना ठंडी और बरसात में आ रहा है। क्या बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग। और मैं आपको यकीनन बता रहा हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए भी बहुत बड़ा सिरदर्द बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि छत्तीसगढ़ में केवल कांग्रेसी परेशान है या जनता परेशान है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर में मध्यम वर्गीय कार्यकर्ता भी इससे परेशान है। आप किसी भी कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को पूछ लीजिए। भले एक मिनट, करेंगे क्यों? ये करने से क्या, इससे ये मीटर लगाया प्राइवेट कंपनी ने, प्राइवेट कंपनी को फायदा नहीं होगा, सरकार को फायदा कर रहे हैं। सुनिए, जिस कंपनी ने लगाया, केवल रायपुर की बात करेंगे आप तो 1755 करोड़ का ठेका दिया गया है। क्या बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग? 1755 करोड़ का ठेका उस कंपनी को केवल स्मार्ट मीटर लगवाने के लिए दिया गया है। और उसके बाद जो सरकारों को फायदा होगा वो तो अलग। कैसे फायदा नहीं हो रहा कंपनी को? आप एक बात बताइए मोहन जी, एक आखिरी बात, सिर्फ 10 सेकंड लूंगा। आज तक आप भी पत्रकारिता कर रहे हैं, आज तक किसी भी सरकारी योजना का लाभ बिना एप्लीकेशन दिए, बिना किसी वेबसाइट में जाए, बिना किसी घूस दिए, बिना किसी रिकमेंडेशन के, बिना किसी जोर आजमाइश के, बिना किसी नेता को बोले, किसी भी सरकारी योजना का लाभ किसी लोगों को मिला है? नहीं मिला है। यह पहला स्मार्ट मीटर है जो बिना एप्लीकेशन दिए, बिना किसी का रिकमेंडेशन लगाए, बिना कोई घूस दिए लोगों को घरों में लगा दिया गया। चलिए ठीक है, घरों में लगा दिया गया, लेकिन इसके लिए एक प्रोसीजर हुआ होगा। कोई प्रोसीजर नहीं हुआ, टेंडर हुआ होगा। टेंडर हुआ है कंपनी के साथ, और उस कंपनी को 1755 करोड़ का टेंडर देने वाली भाजपा सरकार। मिश्रा जी ज्यादा बेहतर बताएंगे। ठीक है, काफी भ्रम इसमें फैला हुआ है। एक तो ये मीटर ज्यादा बिजली बिल दे रहा है, दूसरा ये मीटर बेवजह बिना पूछे लगा दिया गया, और तीसरी बात ये सरकार को इससे फायदा हो रहा है। क्या कहेंगे मिश्रा जी? कांग्रेस प्रवक्ता जो है बहुत बढ़िया भाषण जैसा दिए अभी। एक तो इन्होंने कहा राक्षस मीटर को, दूसरा कहा समस्या बना दिया गया। भूपेश बघेल जी, मतलब मैं देख रहा था, उनको शर्म भी नहीं आती। धरना प्रदर्शन जो खुद कांड किए हैं तो थोड़ा शर्माना चाहिए उनको। 23 सितंबर 2021 को मीटर की अनुमति उन्होंने दी। EPR जिसको कहते हैं डिटेल प्रोजेक्ट, जिसपे काम हो रहा है, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो होती है, 13 जुलाई 2022 को उनके द्वारा अनुमोदित किया गया था। मतलब जो काम हो रहा है वो जिस राक्षस के लिए भी आपने बड़े जोरदार बोला कि राक्षस है ये है,
इस राक्षस को बुलाने वाले तो माननीय भूपेश बघेल जी थे, और उसके बाद बेशर्मी से जाके धरना प्रदर्शन कर रहे। मतलब खुद के किए हुए कृत्य में थोड़ा शर्म आना चाहिए कांग्रेस वालों को, कि अपने कृत्य में जाके धरना दे रहे हैं। थोड़ा स्पष्ट बताएं कि आपने खुद डीपीआर बनवा के गए थे और ये सब बनाया हुआ चीज आपका है। अगर गलत था तो आपने क्यों इसको डीपीआर, मतलब जो होता है पूरा डिटेल प्रोजेक्ट बना के कि मीटर कैसे लगेगा, मीटर की कैसे रहेगा, मीटर की रचना कैसे रहेगी, उसमें पूरी चीजें रहती हैं, तो आपने गलत डिजाइन करके क्यों किया। और दूसरी चीज, सरकार का अनुमोदन होता है तो सरकार अनुमोदित करके गई, और सरकार को नेक्स्ट जो सरकार आई है उसको कंटिन्यू कर रही। जब आप ओके करके गए चीजों को, सब टेंडर करके सब आगे बढ़ा के गए, आज गले फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहे हैं अनावश्यक चीजें जो तार्किक नहीं है। जरा आप इसी को जवाब दीजिए कि भूपेश बघेल ये सब क्यों करके गए थे, जिसके लिए आज संकट पैदा हो रहा। अगर आपको लग रहा है तो अगर भूपेश बघेल गलत थे तो खुद धरने में क्यों बैठ रहे हैं, अपने नाम से धरना करें ना, और कांग्रेस के नाम से आप धरना करिए, कांग्रेस का झंडा लगाइए और खुद धरने में नीचे बैठ जाइए, क्योंकि बनाई हुई चीज आपकी है, भारतीय जनता पार्टी ने बनाया नहीं है। ये जो सरकार का आपका निर्णय था वो लागू किया गया है, तो थोड़ा कांग्रेस पार्टी को शर्म करनी चाहिए इन चीजों को लेकर, ऐसा धरना प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलिए एकदम सीधी बातें आनी चाहिए। वाजिब सवाल भी है, मैं आऊँगा मनीष जी के पास, लेकिन एक संजू को भी मौका दे देते हैं। भाई ये बात तो दिखा दी रिकॉर्ड में उन्होंने कि 21 में अनुमति मिली, 22 में उसकी सैद्धांतिक सहमति, ये सब हो गया, तो आपकी सरकार थी। मोहन जी, भारतीय जनता पार्टी, मैं अपना टाइम भी इनको देता हूं, केवल एक बार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता RDSS योजना और CEA के बारे में बता दें। अभी मैं इनको चैलेंज कर रहा हूं, RDSS किसने बनाया और ये क्या है, और CEA ने RDSS के साथ मिलकर के क्या किया। प्लीज 10 सेकंड का मैं आपको समय दे रहा हूं, पूछिए, एक बार पूछिए ना, नहीं पूछिए ना, RDSS किसने बनाया, ये RDSS क्या है, पूछिए, प्लीज पूछिए ना। अरे भाई इसका नहीं, क्या एक बार पूछ लीजिए, बताइए ना। अरे मैं आपको बताऊंगा ना, पहले एक बार इनके प्रवक्ता से तो पूछिए। ये बोल रहे हैं ना भूपेश बघेल के ऊपर डाल रहे हैं ना, मैं इनसे पूछता हूं RDSS के बारे में बता दे प्लीज, इनसे 10 सेकंड में अनुमति दी थी कि नहीं कांग्रेस एक मिनट पहले मैं आपको अभी क्लियर कर दूंगा। अभी आप भाजपा के प्रवक्ता से RDSS के बारे में पूछ लीजिए, बताइए अभी RDSS अनुमति उसके बारे में आप बताइए, क्यों दिए थे भूपेश बघेल ने अनुमति। RDSS के बारे में बताइए। अरे आप ही बता दीजिए ना भाई, इससे क्या है, लॉजिक क्या है। आपने इतनी बड़ी राक्षस अनुमति हुई थी कि सरकार ने क्यों अनुमति दी। सुनिए, भाजपा प्रवक्ता बैठ करके यहां झूठ बोल रहे हैं क्या कि ये कांग्रेस के द्वारा बनाई गई योजना है स्मार्ट मीटर। मैं आपको बताता हूं, सन 2021 में CEA मतलब सेंट्रल इलेक्ट्रिक अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मतलब कि केंद्र सरकार की बिजली विभाग, और मिलकर के इन्होंने एक योजना बनाई RDSS, रिवेप्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम। अगर इनकी जानकारी में नहीं है तो पढ़ ले, यहां झूठ मत बोलिए। और सुनिए मैं उस पर भी आ रहा हूं। जब ये RDSS की योजना बनी तब केंद्र सरकार में बैठे नरेंद्र मोदी जी ने सभी प्रदेशों को 2021 में आदेश किया कि 2024 तक आप सभी को अनिवार्य रूप से अपने प्रदेश में यह स्मार्ट मीटर लगवाना है। लेकिन छत्तीसगढ़ में भी यह स्कीम आई, लेकिन छत्तीसगढ़ में जब तक भूपेश बघेल रहे एक स्मार्ट मीटर नहीं लगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, सन 2024 यानी कि जब इनकी सरकार आ गई, पहला स्मार्ट मीटर दुर्ग जिले में लगा। यहां बैठकर के झूठ बोल रहे हैं। बताइए RDSS किसने बनाया, ये बोल रहे थे ये राक्षस ने बनाया है। ये इस पूरी योजना का नाम है, सुनिए मोहन जी, आ गई, समझ गया मैं, मीटर बदलने वाली योजना थी, राज्य ने अनुमति दी, लगा इनके समय। इस मीटर को बदलने वाली योजना का नाम है RDSS, जो केंद्र में बैठे नरेंद्र मोदी सरकार ने बनाया। उस योजना के तहत मीटर बदलना था। अब बोलिए किसने बनाया इस राक्षस को, चलिए मैं प्रवक्ता से किसने बनाया इस राक्षस को, मुस्कुरा रहे हैं। एक मनीष जी को सुन लेते हैं पहले। मनीष जी, RDSS और सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, कभी भी कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट खाली कोई भी चीज रहती है, संकल्प लाती है, लागू करना, स्टेट अनुशंसा करती है, उसको मानना नहीं मानना राज्य सरकार के गलत। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, सुनिए, अधिकार क्षेत्र में आता है। प्रवक्ता महोदय, आप पूरी जानकारी के साथ नहीं आए, सुनिए, चलिए हम लोग आ जाएंगे आप दोनों के पास, आपके पास आऊंगा। मनीष जी, नहीं मनीष जी को एक मौका, ओपनिंग कमेंट्स आ जाए उनका। अरे उनका ओपनिंग कमेंट, अरे आ गया ना, बात आ गया। महत्वपूर्ण पॉइंट है, इस RDSS ने योजना बनाई कि स्मार्ट मीटर बदलना है, साथ में अनिवार्य रूप से, इसमें उल्लेख है अनिवार्य रूप से, जिसको 2026 में जब इनकी पोल खुल गई तब RDSS ने इसको हटाया। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट दिखा सकता हूं इनको, 2026 में यह अनिवार्यता को आपने हटाया, उसको 2026 में आपने वैकल्पिक किया है। चलिए हम इस पे आएंगे कि
अरे चलो मीटर लग गया, इसका मतलब ये नहीं कि बिजली बिल बढ़ जाएगा। मीटर से क्या है उसका, इसको हम लॉजिक समझने की कोशिश करेंगे। मनीष जी, अपग्रेड होना एक प्रोसेस है और ज़रूरी भी चीज़ें हैं। हम पहले मोटरसाइकिल में देखते थे, उसमें भी अपग्रेड हुआ, कार में अपग्रेड हुआ, टीवी अपग्रेड हो गई, अब मीटर अपग्रेड हुआ है तो इतना बवाल क्यों मच रहा है? क्या ये जायज़ नहीं है क्या? देखिए मोहन जी, मुझे लगता है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है और समय समय पर टेक्नोलॉजी के साथ साथ परिवर्तन जो है वो आता है, इससे कतई इनकार नहीं किया जा सकता। और आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि जब जब परिवर्तन होगा तो कुछ ना कुछ परेशानियां, कुछ चीजें आती हैं जिसको दूर करने का प्रयास लगातार किया जाता है। अब छत्तीसगढ़ में जो बात हो रही है उसमें एक चीज ये है, संजीव जी लगातार जो बातें कह रहा था मैं सुन रहा था, और उसके साथ साथ जब मिश्रा जी कह रहे थे उनको भी सुन रहा था, तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि छत्तीसगढ़ में स्मार्ट मीटर लगाने की सहमति भूपेश बघेल जी ने दी कि नहीं दी? संजीव जी बताइए। दी ना? नहीं, उन्होंने दी बताया रहे ना कि, लेकिन केंद्र के की गाइडलाइन के आधार से। सुनिए, मैं आपको बता रहा हूं, उस मीटर को आप ये देखिए, अगर अनुमति दी तो उस समय बिजली बिल लोगों को क्यों नहीं आए? एक भी स्मार्ट मीटर उस सरकार में क्यों नहीं लगा? पहला स्मार्ट मीटर 2024 में लगा और आप भूपेश बघेल के ऊपर में ठिकरा फोड़ देंगे, क्यों नहीं लगा? फिर अगर 2021 में आप बोल रहे हैं शर्त थी, बताइए ना, शर्त थी, इसलिए आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए कि अगर 2021 में अनुमति दे दी थी तो पहला मीटर 2024 में कैसे लगा? 2021 से 2024 तक क्यों नहीं लगा? इंस्टॉलेशन बाद में होता है तो आपने क्यों किया? अब आडंबर क्यों रच रहे हैं आप? भूपेश बघेल जी के घर के बाहर धरना दीजिए जाकर। ठीक है मनीष जी, आपका माइक बंद, आपका कैमरा बंद हो गया। मैं दिखा रहा हूँ, एक मिनट आप देखिए, जिसमें ये दैनिक भास्कर की खबर है। हाँ, जो कैमरा बंद हो गया आपका? लिखा है कि कैमरे को मैंने ही चेंज किया है। अच्छा, हेलो, हाँ, दिख नहीं रहा है। जी चेंज किया है, ये मैं दिखा रहा था जो आपको, उसमें भूपेश बघेल जी ने सैद्धांतिक रूप से सहमति दी है उसकी, और उसी के आधार पर जो है छत्तीसगढ़ में काम हुआ है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ये 5 साल पहले की जो खबर थी वो मैं दिखा रहा था। ठीक है, नहीं वो मान भी रहे हैं, संजू भी मान रहे हैं, पर वो कह रहे हैं कि हमने ऐसी प्रक्रिया रखी कि लेट हो और इसीलिए 24 तक नहीं मतलब इनकी सरकार तक नहीं लगने दिया इन्होंने। नहीं लगने का सहमति तो आपने ही दी ना, आपकी ही सहमति पर तो ये चीज हुई है। यदि आप नहीं दिए तो आपको सहमति नहीं देना चाहिए था। आपने सहमति तो दी है, ये मैं दिखा रहा हूँ, मेरे सामने खबर दिख रही है जिसमें सैद्धांतिक रूप से सहमति भूपेश बघेल जी ने दी है। ठीक है, ये अलग मैटर है कि उस मीटर से क्या हो रहा है, बिल कैसा आ रहा है, वो सेकेंडरी मैटर है, उसकी हम बाद में बात करेंगे। लेकिन ये बात तय है कि उन्होंने 2022 में इस बात की सहमति दी और ये साफ दिख भी रहा है यहाँ पर। ये आज की खबर नहीं है, वो 5 साल पहले की खबर है ये, जो इसमें दिखा रहा है उसके हिसाब से। तो उसमें जो कुछ हुआ है उसके तहत लगा। अब दूसरी बात यह है कि छत्तीसगढ़ में यदि स्मार्ट मीटर लगाए तो उसके बाद जो परिस्थितियां बन रही है, या बिजली बिल ज्यादा आ रहा है, तो उसको लेकर के जो सारी चीजें आ रही है, जो उसको विरोध जो हो रहा है, उस विरोध की तह में जाने की आवश्यकता है कि ऐसी स्थितियां क्यों निर्मित हो रही है, क्यों ऐसे बिल लोगों के ज्यादा आ रहे हैं, उसके कारण क्या है, और क्यों इस वजह से लोग परेशान हो रहे हैं, और जनता को क्यों इसके लिए कहना पड़ रहा है, अनिवार्य है नहीं है, किन शर्तों पर परमिशन दी गई, ये सारी चीजें तो मुझे लगता है सरकार के पास होगी और वही इसकी जानकारी दे सकते हैं कि अनिवार्य है कि नहीं है। और यदि अनिवार्य नहीं है तो सबको लगाने के लिए बाध्य क्यों किया गया, ये भी महत्वपूर्ण चीज है। जब लगाया जा रहा था उस समय क्यों विरोध नहीं किया गया? अब लगने के बाद आप विरोध कर रहे हैं तो मुझे लगता है ये तो जायज नहीं है। ठीक है, चलिए, अब किसने इसे लगाने की अनुमति दी, क्या दी, वो सब साफ हो गया है, स्पष्ट है। लेकिन संजू जी, अब हम ये जानना चाह रहे हैं कि भाई ये मीटर की वजह से बिजली बिल ज़्यादा क्यों आएगा? कोई कंपनी मान लो हमें कुछ सप्लाई कर रही है तो वो हमारा फ़ायदा क्यों करना चाहेगी कि बिजली बिल भी ज़्यादा बढ़ा दे और जनता को नुकसान पड़ेगा? और कोई सरकार क्यों करेगी ऐसा कि अपनी जनता पे भार डाल के नाराज़गी मोल लेके सरकार चलाए? इसके पीछे क्या तर्क है? आप लोग जो तर्क देते हैं ये लॉजिकल नहीं लग रहा है। मोहन जी, आपकी बात का भी जवाब दे रहा हूँ। पहले 10 सेकेंड भूपेश बघेल जी पे बात आई, मैं फिर से कह रहा हूँ, वो तो आ गई, सुनिए, मैं छप भी गया, पेपरों में है। सुनिए, भूपेश बघेल जी के समय में एक भी स्मार्ट मीटर नहीं लगा। अगर यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से आप पूछेंगे इनके यहाँ स्मार्ट मीटर कब लगा, तो ये भी 2024 के बाद ही बताएंगे। आपके यहाँ स्मार्ट मीटर कब लगा पूछूंगा तो आपके यहाँ भी 2024 के बाद ही लगा है, जब हमारी सरकार नहीं, बीजेपी की सरकार थी। दूसरी बात, 1 मिनट के लिए अगर इनके झूठ को मान लूं कि भूपेश बघेल जी की सैद्धांतिक सहमति थी,
एक मिनट के लिए इनके झूठ को मान लूं, आपकी सरकार आई, आपने नरवा घुरवा को बंद कर दिया, आपने गोधन योजना को खत्म कर दिया। मैं आपके बीच में नहीं बोला, आपके बीच में नहीं बोला, एक मिनट आपके बीच में नहीं बोला। मोहन जी, ऐसे मैं डिबेट नहीं करता हूं, अभी डर रहे हैं मोहन जी, मैं ऐसे डिबेट नहीं करता। नहीं, मैं चुप हो जाता हूँ, इन्हीं को बोल लीजिए, मैं चुप हो जाऊं मोहन जी। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि कोई नियम बन गया जिसे कंटिन्यू करना सरकार करती है। मोहन जी अब सुन लीजिए मैं जो बोल रहा हूं। आपकी सरकार आई, आपने भूपेश बघेल का बनाया हुआ नरवा घुरवा को खत्म कर दिया, आपने भूपेश बघेल की बनाई हुई गोधन न्याय योजना को बंद कर दिया, आपने कर्ज माफी योजना खत्म कर दी। अगर आपको बहुत ज्यादा समस्या थी तो आपने भूपेश बघेल, अगर आप कह रही हैं झूठ कि भूपेश बघेल ने सैद्धांतिक सहमति दी, तो उस सहमति को भी आपने क्यों नहीं रिजेक्ट कर दिया? आपकी सरकार ने क्यों स्मार्ट मीटर लगने दिया, बताइए। दूसरी बात आपने पूछ रहे थे कि कंपनियों को क्या फायदा और कैसे मीटर से बिल बढ़ जाएगा। मैं आपको बताता हूं, मैं फिर से बता रहा हूं, 5,000 करोड़ का टेंडर दिया गया है कंपनियों को। जिन कंपनियों को 5,000 करोड़ का फायदा होगा, टेंडर दिया जाएगा। केवल रायपुर में 1755 करोड़ का टेंडर दिया गया। उन कंपनियों का काम ही यही है, स्मार्ट मीटर अनिवार्य रूप से लगा करके बिजली बिल बढ़ाइए। मैं इसलिए कह रहा हूं स्मार्ट मीटर बिजली बिल इसलिए ज्यादा दे रहा है क्योंकि इफ इट्स अ मशीन इट कैन बी हैक्ड। जब आप अपने मोबाइल के रिमोट से आप बैठे बैठे अपने कार को कंट्रोल कर सकते हैं, धरती में बैठकर मंगल ग्रह में कंट्रोल कर सकते हैं, तो आप इंडस्ट्री में बैठ करके स्मार्ट मीटर को कंट्रोल भी कर रहे हैं। और इसी का दुष्परिणाम है कि छत्तीसगढ़, अगर ऐसा होता तो ये कांग्रेस के यहाँ केवल बिल भेजते ज्यादा, केवल कांग्रेस के यहाँ ज्यादा बिल आता। जो लग रही है तो सरकार के खाते में ले जाएगी, तो किसी आदमी को थोड़ी फायदा है। और आज अगर बैठ के भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डिफेंड कर रहे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं इस स्मार्ट मीटर को, जस्टिफाई तो बिल्कुल मैं आपसे आग्रह करता हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आने वाले चुनाव में स्मार्ट मीटर को जी अपने घोषणा पत्र करिएगा कि हमारी सरकार में हमने 40 लाख स्मार्ट मीटर लगाए, इस नाम पे हमको वोट कीजिए। है हिम्मत आप डालेंगे घोषणा पत्र लगा रहे हैं, पहले उसका अध्ययन कर लीजिए। पब्लिक में इसमें भाषण दे के आए वैसा मत करिए। टाटा में ऐसी है कि गवर्नमेंट को पैसा जाएगा, कहीं गड़बड़ी नहीं, गर्मी थी इसलिए बिजली बिल अधिक आया था। अब गर्मी नहीं है, बरसात में देखेंगे बिजली बिल नॉर्मल आने लगेगा। आपको एक माहौल बनाना है क्योंकि ऐसे मुद्दे नहीं है। आप जो है आंदोलन कर रहे हैं, इससे भी शर्मनाक नहीं होगा कि मुद्दे नहीं है तो मैं क्या पूछ रहा हूँ, आपके घर में बिजली बिल ठीक आ रहा है? कुछ काम की चीजें में हड़ताल करें जिससे जनता को लगेगी आप कुछ कर रहे हैं, अपने चीजों में क्यों हड़ताल कर रहे हैं? भूपेश बघेल मुर्दाबाद करिए वहाँ। अरे आपके घर में बिजली बिल ठीक आ रहा है ना? अगर आपके घर में बिजली बिल ठीक आ रहा है तो पूरे भारतीय जनता पार्टी को आदेश जारी कर दीजिए कि स्मार्ट मीटर लगवाना है। अरे आप बिजली बिल के पीछे लगे हुए स्मार्ट मीटर का मतलब क्या होता है? आप मोबाइल रखेंगे कीबोर्ड। अब आ गई बात, अब आ गई। चलिए अब जवाब उनको भी देने का मौका देते हैं। मिश्रा जी सुन लीजिए, अरे वो कुछ जवाब तो सुनिए, जवाब ठीक है मिश्रा जी, चलिए आ गई बात, आ गई। अब चलिए अब मिश्रा जी को सुन लेते हैं। इसमें मिश्रा जी, अगर कोई लोग नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, कोई परेशानी सामने आ रही है, सरकार को इसमें चेक करना चाहिए कि मीटर में तो कहीं ऐसी गड़बड़ नहीं है कि बिल बेतहाशा आने लग गया। देखिए मीटर आज भी अगर आप शिकायत करते हैं तो मीटर टेस्टिंग के लिए 2 जगह मीटर टेस्टिंग होती है। एक जो है जो NIT है, NIT में जो है वो वहाँ पर मीटर जाता है चेकिंग के लिए, गवर्नमेंट की जगह जाता है। और एक इनका जो है खुद का जो हेडक्वार्टर है बिजली विभाग का रायपुर में डगनिया में, वहाँ चेकिंग होता है, टेस्टिंग में है। आप कभी भी कंप्लेन करेंगे तो मीटर की ऑलरेडी टेस्टिंग होकर टेस्टिंग रिपोर्ट मिलती है कि मीटर सही है कि नहीं है। लिखित करना पड़ता है, मीडिया में बोलने से नहीं होगा कि आकर या तो पब्लिक धरने में एक प्रक्रिया होती है कि एप्लीकेशन दीजिए मेरा मीटर गड़बड़ है। और कई लोगों ने चेक भी कराया है, बाद में संतुष्ट है कि मीटर सही है। अगर इनको लगता है तो पुराने मीटर को इस मीटर को कंपेयर करा रहे हैं, वो भी कंपेयर में सही आ रहा है। ये खाली क्या है कि इवेंट टाइप करते रहने से कुछ नहीं होता है, हमेशा चिल्लाना इवेंट करना। पहले टेक्निकलिटी को समझिए। आप अधिक है तो कोई मीटर को जाइए और गवर्नमेंट से टेस्ट कराइए किसी एजेंसी से, और फिर दोनों को कंपेयर कराइए। जैसे कि हमेशा एक चीज हल्ला करते रहे, इलेक्शन जो होती है उसमें जो है ईवीएम मशीन गड़बड़ है, ईवीएम मशीन ने चालू कम कराया था, वोटिंग यही कराए थे, तो अभी तक हल्ला करते हैं। चालू भी यही कराते हैं हर चीज को और फिर हल्ला करते हैं। जब ये फेलवर हो जाते हैं
तो हल्ला करना है। पहले लागू कौन करता है ये चीजों को? ईवीएम में भी हल्ला किए, फाइनली आज तक आप ये नहीं कर पाए। किसने लागू किया था ईवीएम? उसी प्रकार मीटर भी आप लागू कर रहे हैं, उसके बाद उसमें भी हल्ला कर रहे हैं। देखिए आंदोलन कोई अच्छी ठोस चीज को लाके करिए। जनता गाली देगी क्या मतलब? आपको ऐसी बाहर कर चुकी और बाहर कर देगी, पता चला कि 0 सीट में आ गए। थोड़ा सा समझ के हड़ताल हंगामा करना चाहिए। आपके यहाँ कौन ये सब प्लान करता है? लगता है आप लोग राहुल गांधी से बहुत अधिक प्रेरणा ले रहे हैं, इसीलिए उल्टे पुल्टे आप लोग आंदोलन करते रहते हैं। सब ऐसे ही होगा, गड़बड़ सड़बड़। चलिए ठीक रहा, कांग्रेस पर बीजेपी फोड़ रही है, लेकिन ये क्या टेक्निकल पॉइंट थोड़ा सा मनीष जी से समझ। मनीष जी, अब इसका हल क्या है? जनता के यहाँ बिल तो आ रहा है, ये केवल एक फेज था जिसके कारण बिल ज़्यादा आया, क्योंकि इस बार गर्मी लंबी पड़ी, बरसात देर से हुई, इसलिए बिल ज़्यादा आया क्या? अब बारिश आ गई है, अब बिल को कम आएगा, ये भी एक पॉइंट हो सकता है क्या? मोहन जी देखिए, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि संभव है कि ये हो सकता है कि खपत जो है लोगों की ज्यादा बढ़ गई होगी, इस वजह से जो है ये बिल इतना आया होगा। लेकिन एक चीज उसमें मैं बताना चाहूंगा, अभी जो स्मार्ट मीटर्स लगे हैं उसमें जैसा कि संजीव जी कह भी रहे थे कि हैक हो सकता है, हो ठीक है, उन संभावना से मैं इंकार नहीं करता हूँ, क्योंकि किसी भी जगह पर यदि आप थर्ड पार्टी एंट्री का ऑप्शन होता है तो वहां पर संभावनाएं होती है। लेकिन एक चीज और बताना चाहूंगा कि आप किसी भी टेक्नोलॉजी के माइनस पॉइंट्स को बता रहे हैं, उसके प्लस पॉइंट्स को भी बताइए, क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण चीज ये है कि आपका बिल ज्यादा आ रहा है। आपकी रीडिंग को आप हर 30 मिनट बाद, यानी प्रत्येक आधा घंटे बाद आप अपने मीटर की रीडिंग को चेक कर सकते हैं मोबाइल ऐप के माध्यम से। आपको पता चल जाएगा कि आपने कितनी खपत की है, 30 मिनट पहले कितनी खपत की, अभी कितनी खपत है। रियल टाइम आप जब चीजों को एक्सेस कर सकते हैं तो उससे आपको पता चलेगा कि आप कितना उसको देख सकते हैं। 30 मिनट के हर 30 मिनट में आप अपने बिजली की खपत दे सकते हैं, तो उसमें बढ़ने की संभावना नहीं है। यदि ऐसा कुछ हो रहा है, मान लो ऐसी कोई परिस्थितियां हैं जिस तरीके की चीजों को संजीव जी कह रहे हैं कि हैक होने की है, तो उसको प्रूव करके दिखाएं और संबंधित जो एजेंसियां हैं, संबंधित जो स्थान है, वहां पर जाकर के उसकी बाकायदा कंप्लेन करें और उसको एक्सपोज करें कि भाई ये जो स्थितियां हो रही है इसकी वजह से लोगों के बिल ज्यादा आ रहे हैं। केवल आप बैठ के आरोप लगा देंगे तो मुझे लगता है ये जस्टिफाई नहीं होगा। चलिए एक मिनट है, 30 सेकंड में जल्दी संजीव जी, इस बात को आप लोगों को भी समझना होगा कि कुछ टेक्नोलॉजी में परिवर्तन होता है तो अच्छी चीज़ें भी आती है, इसका फायदा भी होगा। क्या कहेंगे 30 सेकंड में? इसको स्वीकार क्यों नहीं कर लेते? अगर ऐसी स्थिति है तो अच्छी चीजें भी आ रही हैं, उसमें क्या है? कैसे स्वीकार कर लेंगे? इतना बिजली बिल आ रहा है, राक्षस टाइप खूनी पिशाच टाइप हमारे गाड़ी के मेहनत की कमाई को चूस रहा है, और आप बोलेंगे स्वीकार कर लेंगे। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता तैयारी से नहीं आए हैं, ये कह रहे हैं कि डगनिया में चेंज होता है, फलाना और डगन चेंज होता है। अगर आपको स्मार्ट मीटर से अगर आपको चेकिंग करानी है तो मोहन जी फिर से एक बार आपको जाकर के वहां पर आवेदन देंगे तो ये चेक मीटर लगाने आती है वही कंपनी, मतलब जिस चोर ने चोरी कर रहा है उसी चोर को ठेका दे दिया कि चेक मीटर लगाकर चेक कीजिए, और उसके लिए आपको 1000 रुपया पटाना पड़ता है। क्या बात करेंगे, इनकी जानकारी में नहीं है। चलिए, राहत देने के लिए ये कह रहे थे जनता गाली देगी। अगर है भारतीय जनता पार्टी के अंदर साहस तो स्मार्ट मीटर को अपनी छाती में टांगे और इसके फायदे बताने के लिए गली मोहल्ले में जाए। जिस जनता की बात करें, जनता इनको जूते से मारेगी भाजपा का। नकारात्मक चीजें आ रही है, सरकार इसमें नहीं विचार करती क्यों नहीं है? मैं बता रहे, अरे सुन लीजिए, मेरे पास समय नहीं है, 30 सेकंड आगे वो समय नहीं है ज्यादा। अगर पुनर्विचार करेगी क्या सरकार? मीटर को हटा के मुझे पुराना मीटर चाहिए। सरकार के पास में कोई प्रावधान है या नहीं है? चलिए बदलेंगे क्या? अगर कोई चाहता है कि ये मीटर नहीं चाहिए तो क्या हो सकता है? क्या पुराना मीटर लगने का कोई प्रावधान है? प्रवक्ता जी जल्दी मीटर टेस्ट होगा, मीटर टेस्ट होने के बाद गड़बड़ अगर रहता है तो मीटर नया लगाया जाएगा। अरे नया मीटर में स्मार्ट मीटर नहीं लगाओगे ना, पुराना मीटर लगाने का प्रावधान है। पुराने से क्या प्रेम क्यों? पुराना मीटर लगाने का प्रावधान है या नहीं है? पुराने में क्या बिल नहीं आता? अरे नया चेंज करके फिर से स्मार्ट मीटर लगा दोगे, पुराना मीटर लगाने का कोई प्रावधान? पुराने में क्या बिल नहीं आता? क्या बिल तो आएगा ना उसमें भी। डाटाबेस कराएंगे। अरे पुराना मीटर लगाएंगे या नहीं लगाएंगे? अगर मुझे नहीं चाहिए स्मार्ट मीटर तो आप पुराना मीटर लगाएंगे या नहीं लगाएंगे? समय कम है लेकिन काफी भाग रहे हैं। ऐसी छत्तीसगढ़ की जनता आपको भगाएगी। आज आप सवालों से भाग रहे हैं ना, ऐसी आ गई संजीव जी, बात आ गई। काफी सार्थक चर्चा हुई है और शायद जनता को भी समझ में आया होगा इस मीटर का असली खेल क्या है। सियासी करंट जरूर इससे दौड़ गया। इस पूरी चर्चा हमारे साथ संजू शुक्ला जी जुड़े, उनका धन्यवाद। मनीष वोरा जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। डॉक्टर विजय शंकर मिश्रा जी हमारे साथ थे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।